कहते हैं कहानी सुनने का मज़ा तब आता है जब रात गहरी हो और हर कहानी को सिर्फ सुना नहीं जाता, कुछ कहानियाँ महसूस की जाती हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज 17। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी एक सच्ची घटना है और इसे सुनने के बाद हो सकता है आप शायद दोबारा ये ना कहें कि भूत प्रेत महज कहानी की बातें हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कुणाल है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। आज भी उस रात को याद करके मैं बुरी तरह सहम जाता हूँ। आज से ठीक 1 साल पहले, दिसंबर का महीना, उस वक्त मैं ज़ोरों शोरों से पुलिस की तैयारी किया करता था। एक अलग ही जुनून सवार था मुझ पर पुलिस में बहाल होने का। दोस्तों, हर रोज़ की तरह उस दिन भी मैं उठकर फ्रेश हुआ, अपने जूते पहने और निकल गया रनिंग करने। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, ठंड के मौसम में सुबह के 4 बजे का वक्त भी रात की तरह लगता है। और हाँ, मैं बचपन से ही भूत प्रेत और इन जैसी चीज़ों को बस एक अफवाह मानता था। लेकिन ना जाने क्यों उस दिन की हवा में एक अलग सी घुटन थी। धुंध ने सड़क को ऐसे ढक रखा था मानो किसी ने सड़क को सफ़ेद चादर उड़ा दी हो। एक अजीब सा सन्नाटा। खैर, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए और रनिंग स्टार्ट कर दी। हर दिन जब मैं दौड़ता था तो मेरे जैसे कई लड़के जो आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहे थे, वो आमतौर पर मुझे उस सड़क पर दिख जाते थे। पर उस दिन तो सड़क पूरी तरह सुनसान थी। बीच में बस एक आध गाड़ियाँ जो भूले भटके उस सड़क से गुजर रही थी। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हर रोज़ 10 किलोमीटर की रनिंग करता था, जिसके लिए मैं अपने घर से हॉस्पिटल तक, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तक जाकर वापस आया करता था। हॉस्पिटल तक पहुँचने के ठीक 1 से 1.5 किलोमीटर पहले मैं एक ऐसी जगह को पार करता था, या यूँ कह लूँ एक ऐसे हॉन्टेड स्पॉट को पार करता था जिसके राइट साइड पे एक बहुत पुराना शमशान घाट और लेफ्ट साइड पे दूर दूर तक खुले खेत, वीरान पड़ी हुई बस्तियाँ। दोस्तों, उस दिन 5 किलोमीटर की रनिंग करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसा आमतौर पर मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ। खैर, मैंने डिसाइड किया कि मैं उस दिन और नहीं दौड़ पाऊँगा। मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए। धीरे धीरे चलते हुए मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। चलते चलते मैं जब शमशान घाट से महज 10 से 12 कदम की दूरी पर था तो स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में मैंने देखा एक बच्चा जो करीब 7 से 8 साल का है। वो अपने नेक यानी अपने गर्दन को राइट साइड पर झुकाकर अपने दोनों हाथ को फोल्ड करके मेरी तरफ देख रहा है, या यूँ कह लूँ मुझे घूर रहा है। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि आज तक मैंने इस वक्त किसी बच्चे को नहीं देखा और ना ही आज आते वक्त ये बच्चा यहाँ पर था। तो फिर अचानक इस बच्चे का यहाँ मौजूद होना, ये मुझे खटक रहा था। पर इन बातों को सोचते सोचते ना जाने कब मैं उस बच्चे के करीब पहुँचता चला गया। उस बच्चे के करीब पहुँचते ही मुझे अचानक बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास हुआ। मुझे लगा शायद ये कोई साधारण सी बात है, पर मैं गलत था। मेरे होश तो तब उड़ गए जब मैंने उस बच्चे की आंखों की तरफ देखा, क्योंकि उसकी आंखों की जगह पर काले गड्ढे थे। जी हाँ, जब मैंने ये देखा मैं अपनी जगह पर मानो जम सा गया था। मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने आज तक इससे पहले ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा था। मैं किसी तरह उस बच्चे को पार करके आगे निकल गया, पर यह क्या, मैंने देखा वो बच्चा मेरे साथ चलने लगा और उसी अंदाज में चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी हंसी लिए। दोस्तों, फिर मैंने धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया, पर वो बच्चा वो अभी भी मेरे साथ चल रहा था। फिर मैंने अपने दौड़ने की रफ्तार बढ़ाई। मैं अपने जी जान से दौड़ने लगा, पर वो बच्चा अब भी चल रहा था और वो चलकर मुझसे 2 कदम आगे था। दोस्तों, आप ही सोचिए, मेरी हाइट है 5'11" और मेरी उम्र है 20 साल और वो बच्चा सिर्फ 7 से 8 साल का था और उसकी हाइट मेरे आधे से भी कम। क्या कोई बच्चा जो कि मेरी हाइट का आधे से भी कम है
और जो महज 7 से 8 साल का है वो चल कर मुझसे 2 कदम आगे हो सकता है, और वो भी तब जब मैं दौड़ रहा हूँ। दोस्तों, जब मैंने इस मंजर को देखा, मानो मैं अपनी मौत देख रहा हूँ, जैसे आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। ये सब मुझे एक सपने की तरह लग रहा था। फिर अचानक वो बच्चा रुक गया और ना चाहते हुए मेरे कदम भी वहाँ थम गए। मैंने देखा वो बच्चा एक अजीब सी आवाज़ करने लगा, और देखते ही देखते उस बच्चे ने एक अजीब सी शक्ल वाले जानवर का रूप ले लिया, जिसमें उसका चेहरा तो इंसान का था, मगर शरीर एक जानवर का। दोस्तों, उसके नाखून इतने बड़े थे जैसे कि वो एक बार में मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मन ही मन भगवान से कहने लगा, भगवान मेरी रक्षा कर। मैं मन ही मन भगवान के नाम लेने लगा। इसके कुछ देर बाद जब मैं उस जानवर की तरफ, उस प्रेत की तरफ देख ही रहा था, मैंने देखा वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है, लेकिन उसकी नज़रें अब भी मेरे पे गड़ी हुई थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, जैसे अगले ही पल वो मुझ पर अब झपटेगा। पर अब वो आवाज़ें नहीं निकाल रहा था, वो उस अंधेरे की तरफ वापस लौट रहा था, और मेरी आंखों के सामने देखते देखते वो हवा में कहीं गायब सा हो गया। उसके कुछ देर बाद मुझे होश आया। मैंने देखा कुछ लोग सड़क किनारे से मुझे आवाज़ दे रहे हैं। उनकी तरफ देखते वक्त मेरी नज़र सड़क किनारे बनी माता शीतला की मंदिर पर गई, और तब मैंने देखा मैं दौड़ते दौड़ते काफ़ी आगे आ गया हूँ, जहाँ माँ शीतला का मंदिर है, जो कि यहाँ के गाँव वासियों ने बनवाया है। फिर मैंने उन लोगों के पास गया जो मुझे आवाज़ दे रहे थे। दोस्तों, दरअसल वो ट्रक ड्राइवर्स थे। वो वहाँ रुककर रेस्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे बीच सड़क पर काफ़ी देर से खड़ा देखा, तो उन्होंने आवाज़ लगाई। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मैं इतनी रात गए बीच सड़क पर क्यों खड़ा था, और मैं इतना घबराया हुआ क्यों। मैंने फिर उनको सारी घटना बताई, और उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उन्होंने मुझे कहा, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। जी हाँ, और ये समय भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का होता है। और तब मुझे ये बात याद आई कि आज निकलने से पहले मैंने समय नहीं देखा था। दरअसल बहुत लंबे समय से रनिंग करने की वजह से मेरी नींद अब खुद ब खुद 4 बजे खुल जाया करती थी, इसलिए मैंने अलार्म लगाना छोड़ दिया था, और उस दिन भी मेरे साथ यही हुआ। लेकिन उस दिन मैं 4 बजे की जगह 1:30 से 2 बजे के बीच ही उठ गया था। फिर उन ट्रक ड्राइवर अंकल ने मुझे बताया कि उनकी ड्राइविंग के दौरान उनके साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें उनका सामना ऐसी चीज़ों से हुआ है जो इस दुनिया की नहीं है। फिर उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया और मुझसे कहा कि अगर आज मैं उस प्रेत से, जो कि बच्चे का रूप लेकर आया था, उससे बचकर भागते हुए अगर मैं माता रानी के मंदिर तक नहीं पहुंचता, तो शायद आज मैं उसका शिकार बन जाता। मैंने दिल से माता शीतला को धन्यवाद किया। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। इसके थोड़े देर बाद फिर उस ट्रक ड्राइवर अंकल ने मुझे अपने गाड़ी में बैठाया और मुझे घर तक ड्रॉप कर दिया। मैंने अंकल का धन्यवाद किया और अपने घर के अंदर आ गया। तो दोस्तों, ये थी कुणाल जी की कहानी। तो देखा आपने, राह चलते अनजाने में हमारा सामना कभी कभी ऐसी चीज़ों से हो जाता है जो कि हमारी सोच से परे होती है। खैर, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मैं अपनी न्यू इंस्टाग्राम पेज, जो मैंने आज ही बनाई है इस यूट्यूब चैनल के लिए, उसको कमेंट में मेंशन कर दूंगा, या फिर मैं अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी कमेंट में मेंशन कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए रियल हॉरर स्टोरीज लेकर आता रहूँगा, और शायद अगला किस्सा आपके शहर से हो, है ना। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय।